हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र की इस ऑनलाइन सीरीज़ में। हमने पिछली क्लास में जो है भारतीय भूगोल में भारत की प्रमुख जो है जनजातियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो है भारतीय का अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फो बता देता हूँ कि जो नदियाँ होती हैं वह जो है आपके दो तरह के होती हैं। एक होती हैं आपकी मौसमी नदियाँ, ठीक है, एक होती हैं आपकी मौसमी नदियाँ, ठीक है, एक होती हैं आपकी सदा नीरा नदियाँ। ठीक है, क्या होती हैं? सदा नीरा नदियाँ। ठीक है, जो मौसमी नदियाँ हैं इसमें जो पानी बहता है वह जो है वर्षा से जो है, ठीक है, वर्षा से इसमें पानी आता है। ठीक है, जब बारिश होती है तब ये नदियाँ बहती हैं। लेकिन जो सदा नीरा नदियाँ होती हैं, सदा नीरा नदियाँ उनकी बात करें तो इसमें वर्ष भर जो है पानी जो है बहता रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सदा नीरा नदियाँ होती हैं वह जो है हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से? हिमालय से निकलती हैं, उन्हें सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। जैसे आपकी गंगा नदी हो गई, ठीक है, आपकी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, आपकी सिंधु नदी हो गई, ये सभी कौन सी नदियाँ हैं? यह सभी आपकी सदा नीरा नदियाँ हैं। वही बात करें कि मौसमी नदियाँ कौन सी हैं, तो मौसमी नदियों में आपकी गोदावरी हो जाएगी, आपकी कृष्णा हो जाएगी, आपकी कावेरी हो जाएगी, आपकी महानदी हो जाएगी। और जो आपके दक्षिण भारत की अधिकतर नदियाँ हैं वह कैसी नदियाँ हैं? वह मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, अब आपको एक बात और बता देते हैं कि जो गंगा नदी है कभी कभी आपसे इसका उद्गम क्षेत्र पूछ लेता है। तो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? आपका क्या है? गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जो है हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। और वही बात करें यमुना का, तो यमुना का होता है यमुनोत्री। कहाँ से होता है? यमुनोत्री जो है हिमानी या यमुनोत्री जो है आपका ग्लेशियर से जो है यह जो है नदी उद्गम होती है। ठीक है, अब जो है आइए जो है प्रमुख जो है इसके कुछ प्रयाग हैं उससे आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रयाग है, देखो जो जो प्रयाग है वो 5 है। कौन कौन से? 1 2 3 4, ये 5 प्रयाग हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे विष्णु प्रयाग आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका नंद प्रयाग आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका कर्ण प्रयाग आएगा, फिर यहाँ पे आपका रुद्र प्रयाग आएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? देव प्रयाग आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक्स याद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान के यहाँ पैदा हुए नंद पैदा हुए, नंद के यहाँ जो है कर्ण पैदा हुए, कर्ण जो वो रुद्र हैं, रुद्र लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं? देव बन जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं। ठीक है, आप इस माध्यम से भी जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो है इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता देते हैं कि जो गंगा नदी है उसको जो है कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखो जैसे गंगा नदी है, आप देखेंगे तो यहाँ पे गंगा नदी जो है दो शाखाओं से गंगा नदी का उद्गम होता है। एक होती है आपकी भागीरथी, एक होती है आपकी क्या है कि आपकी भागीरथी होती है, एक होती है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उसे कहा जाता है यहाँ पे देवप्रयाग। देवप्रयाग से जो है यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, और गंगा नदी जो है बहते हुए जो है आपके उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड के कुछ क्षेत्रों से होकर जो है बंगाल में पहुँचती है। जब बंगाल में पहुँचती है तो बंगाल में देखेंगे तो इसकी 2 शाखाएँ हो जाती हैं। एक शाखा चली जाती है दक्षिण में जिसे हुगली की शाखा कहते हैं। ठीक है, एक शाखा चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब जो है बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो है, जब बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में देखेंगे तो इसको किस नाम से? इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके? पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से किसको जाना जाता है? गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब ये देखो ये गंगा नदी है, ये पहुँची कहाँ पे? ये पहुँची आपकी बांग्लादेश में, तो इसको वहाँ पे कैसे कहते हैं? पद्मा के नाम से। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही है। जो ब्रह्मपुत्रा है इसका भी काफ़ी अच्छा नाम है। यहाँ पे असम का जो इलाका है, असम में जो है इसको किस नाम से जानते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। जब ये नदी जो है आपको ये बांग्लादेश में एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, तब इसको वहाँ पे किस नाम से जानते हैं? तब वहाँ पे इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे गंगा और जो है यमुना का मिलन होता है उसके बाद जो है आपकी जो इसकी वितरका निकलती है, ठीक है, जो इसकी शाखा निकलती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना जो है गंगा और यमुना के जो है जॉइंट क्या है, जहाँ के जॉइंट होता है वहाँ से जो शाखा निकलती है उसको क्या मेघना के नाम से जाना जाता है। इस बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए जो है हम जो है गंगा नदी तंत्र के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो है पहला क्वेश्चन कहाँ गया, मैं बात करता हूँ। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी कैसा उदाहरण है? तो गंगा नदी जो है आपकी पूर्ववर्ती उदाहरण है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है हिमालय से पहले ही नदियाँ ये बनी थी, ठीक है। हिमालय के पहले से ये नदियाँ बनी थी। देखो, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती नदियाँ उन्हें कहती हैं जो हिमालय के बाद की हैं, और जो है पूर्ववर्ती उन्हें कहते हैं जो हिमालय के पहले की हैं। तो गंगा जो है हिमालय के पहले की है, तो इसे क्या कहता है? पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है इसमें कि भैया जो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया, तो आपको किस नाम से जाना जाता है? इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे हमने बताया आपको कि पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है इसमें कि जो बांग्लादेश में जो है प्रवेश के बाद गंगा नदी क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो है पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किससे होता है? तो हमने बताया गंगा और जो है आपकी ब्रह्मपुत्र जो है, इनके जो है निर्माण से जो है इनके मिलन से क्या बनता है? यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। आपको कथन और कारण बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें कथन कह रहा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि गंगा प्रदूषित हो गई है, ठीक है। उसके लिए जो है बहुत सारी स्कीमें भी चलाई जा रही है उसको साफ करने के लिए। नमामि गंगे परियोजना एक अहम परियोजना थी गंगा को साफ करने के लिए, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कारण क्या है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो है कथन क्या है सही है, लेकिन कारण क्या है वह गलत है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसमें यह पूछा गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई जो है भूमि सतह से मतलब नीचे लगभग कितने मीटर तक पाई जाती है? तो यह जो है लगभग जो है कितना पाई जाती है? 6000 मीटर तक जो है यह जो है इसकी जो है गहराई होती है, किसकी? जलोढ़ मृदा की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि आपको इसमें क्या है कि कूट दिया गया है, आपको इसमें सही कथन बताने हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो है देवप्रयाग जो है अलकनंदा एवं भागीरथी जो है नदी के संगम पर स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रुद्रप्रयाग जो होता है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी की जो है संगम पर अवस्थित है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला बात करते हैं। कह रहा है कि अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि केदारनाथ जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला जो 9वां प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या कहा गया है? इसमें स्थान दिए गए हैं, इसमें नदियाँ दिए गए, उनको आपको मैच करना है। आपको बताना है कि रुद्रप्रयाग जो है किन दो नदियों के मिलने से बनता है। तो रुद्रप्रयाग जो होता है अलकनंदा और जो है मंदाकिनी नदियों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब वही बात करें जो नंद प्रयाग है वो किन नदियों के मिलकर बनता है? तो नंद प्रयाग जो है वह विष्णु गंगा, ठीक है, और मंदाकिनी नदियों के मिलने से ये बनता है, ठीक है। वही बात करें जो कर्णप्रयाग है, यह जो अलकनंदा और पिंडर नदियों के जो है मिलन से बनता है। वही बात करें जो देवप्रयाग है, यह जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें मैच कर लीजिएगा। आपको कहीं पे ए में 2 दिख रहा है, तो हमें जी सर हमें ए में 2 सिर्फ एक जगह ही दिख रहा है, वह बी, ऑप्शन बी है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह जो है अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो भैया किस नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको 5 प्रयाग याद हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि जो है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो ये भैया जो है काली नदी की सहायक है। किसकी है? काली नदी की सहायक जो है नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? तो यहाँ पे
देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से जो है आपकी गंगा का ओरिजिन माना जाता है, गंगा के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो 13 नंबर का प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो हमने बताया आपको देवप्रयाग पे, ठीक है। जो ये है आपका, ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से यहाँ पे देवप्रयाग होता है। यहीं से जो है गंगा इनका नाम पड़ जाता है, गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी जो है कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो आपको बताना है, तो वह देवप्रयाग में मिलकर जो है गंगा जो है क्या बनाती है, गंगा नदी बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, वह कौन सी है। तो वह आपकी मंदाकिनी नदी है, ठीक है। ये पाँचों प्रयाग से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आपको पाँचों प्रयाग याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया, बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है या स्थित है। आपको बताना है, तो अलकनंदा नदी के तट पर ये अवस्थित है, ठीक है। पूछा गया अगला प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है। तो आपकी गंगा नदी तंत्र है, जिसका 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई बताई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है इसमें कि भारत की जो है सबसे जो है लंबी नदी है। तो मैंने आपको बताया आपको कि गंगा नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जो भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है आपके। तो यह आपके निकलती है गोमुख से, इसीलिए माना जाता है कि जो इस गंगा का निर्माण हुआ है, गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है, वह जो है गोमुख जो है से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। अगला प्रश्न जो 20 नंबर का प्रश्न है इसमें अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, इसे पूछा गया है कि जो गंगा नदी की एक माँ सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, वह कौन सी नदी है। तो आपकी गोमती नदी है, जिसका उद्गम जो है आपके मैदानी क्षेत्रों से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य जो है वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या होती है, मृत पाई जाती है, यानी कि उसमें पानी नहीं रहता है। यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो कारण कह रहा है कि यमुना जो है क्या है, असत वाहिनी नदी है। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। वह क्या है, सतत वाहिनी रिवर है। इसका मतलब है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जिसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में क्या कहा गया है। 22 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो भैया कौन है, रामगंगा इसकी सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, यह जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ से होता है। तो यह आपके बंदर पूंछ जो है से इसका उद्गम स्थान माना जाता है, ठीक है। यहाँ आपको बताना है कि यमुना नदी में निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से जो है पूरब की ओर आपको लगाना है। यहाँ से आपको इस साइड जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे चंबल आ जाएगी, फिर आपकी सिंध आ जाएगी, फिर बेतवा आ जाएगी, फिर आपकी केन आ जाएगी, यानी कि 4 3 1 2 कहीं आपको दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 4 3 1 2 आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो सोन नदी है यमुना नदी से नहीं मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। आपको बताना है, तो बेतवा नदी जो है इसमें आपके नहीं मिलती है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है बेतवा नदी जो है निकलती है कहाँ से निकलती है। तो ये आपके विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है, आपको बताना है। तो यह आपके जो है यमुना नदी से मिल जाती है बेतवा नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये है, इसमें बताना है आपको कि जो है इनमें जो है गंगा की कौन सी सहायक जो है उत्तर वाहिनी है। तो कौन सी है आपकी जो है, इसमें जो है आपकी सोन नदी क्या है, आपकी जो है उत्तर वाहिनी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में जो है बाएं से नहीं मिलती है। देखो बाएं से मतलब है ये जो आप इधर से जो मिलेगी ये दायां, ये इधर से बायां है, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा नदी में बाएं से जो है नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है, तो वह कौन सी है? आपकी सोन नदी है, जो कि सोन नदी आपके दाएं से मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर का प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो वह कैमूर श्रेणी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न में देखता हूँ कि यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है किस नदी का जल जो है ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपको बताना है। तो वहाँ पे सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। अगला प्रश्न जो है आपके देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि भैया कि मोरी बंध है डेल्टा जो है निम्नलिखित में किस जो है डेल्टा का जो है एक उप विभाग जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे किसका है? बंगाल डेल्टा का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी जो है उपनदी है? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा है इसमें जो है, तो इसमें कौन सा है? एक से क्या है? अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि भैया कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आपके 12 है। ठीक है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था बीपीएससी 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो वह आपके किस ज़िले में? तो वह आपके पटना ज़िले में जो है बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि पुनपुन नदी है, बिल्कुल, अजय नदी है कि जालंगी नदी है, लेकिन जोंक नदी क्या है? ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, आज का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रवाहित नहीं होती? आपको बताना है। तो यह जो गंडक नदी जो है यह प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र से हमने जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हमने उसको की, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो है हमने भी उसको देख लिया। तो अब गंगा नदी अपवाह तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह हमसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में बात करेंगे जो है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।